वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम पूजा है और मैं सीईटी मेंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आज दिन की शुरुआत होती है सुबह 5 बजे। वैसे तो मैं डेली ही 4 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन आज कियारा की स्कूल की छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि आज मैं 1 घंटा लेट उठती हूँ। 5 बजे उठने के बाद जो भी डेली रूटीन के काम होते हैं वो किए, गर्म पानी पिया, चाय बनाई, चाय पी और उसके बाद मेरा स्लॉट 1 स्टार्ट होता है 5:30 बजे। मैं डेली ही स्लॉट 1 हरियाणा जीके लेके चलती हूँ, लेकिन जो हरियाणा जीके के अंदर मेरे 23 ज़िले हैं वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और एक दिन मैं उन सारे ज़िलों को एक दिन में रिवाइज़ करने के बाद ही मैं हरियाणा जीके का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करूँगी। तो आज मैंने डिसाइड करा कि आज मैं यहाँ पे इंग्लिश पढ़ूंगी और इंग्लिश के अंदर भी मैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन लर्न कर रही थी और जो जिस बुक से कर रही थी वो लुसेंट की बुक है। और मैंने जो नीतू सिंह की मैम है उससे भी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन लर्न करे थे पहले। और एक चैनल है यूट्यूब के अंदर इंग्लिश विद रानी मैम, उससे भी मैंने जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उनकी मैराथन है 1000 1 वर्ड की, वो मैंने एक नोटबुक में लिख रखे हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले सारे जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं वो अच्छे से रिवाइज़ कर लूँ। तो यहाँ पर जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन मुझे रिकॉल नहीं हो रहे थे उनको मैं एक पेज पे लिख रही थी, क्योंकि ये वैसे तो मेरे लर्न करे हुए थे लेकिन जो मुझे फिर से याद नहीं आ रहे थे वो मैंने एक पेज के अंदर लिख लिया था। तो मैंने 151 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आसपास लर्न करा था, तो जिसमें से मेरे 8 से 9 मुझे याद नहीं थे, उनको मैंने एक पेज पे लिख लिए। तो जो स्लॉट 1 था मेरा वो 1 घंटे का था, उसके बाद जो भी घर के काम हैं उसके अंदर मैं लग गई थी। तो आज मैं खुद के बारे में बताऊंगी कि मेरा नाम पूजा है और मैं सीईटी मेंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरी शादी ग्रेजुएशन के अंदर जो मैं फाइनल में थी तभी हो गई थी और उसके बाद 3 या 4 साल तक मेरा स्टडी से कोई लेना देना ही नहीं था। फिर मेरी बेटी हो गई थी शादी के 1 साल बाद ही, तो वो छोटी थी तो मैं पढ़ भी नहीं पाई थी। जब कियारा 3 साल की हो गई थी फिर मैंने बीएड में एडमिशन लिया था और तब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट करा था। फिर जो पहले वाला सीईटी था वो भी मैंने दिया था और वो मेरा क्वालिफाई हो गया था, लेकिन उस टाइम मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि मैंने वो सीईटी हुआ था उसे जस्ट 2 या 3 मंथ्स पहले पढ़ना स्टार्ट ही करा था। तो मेरा मैथ रीजनिंग इंग्लिश से थोड़ा सही था, इस वजह से मेरे थोड़े सही नंबर आ गए थे, लेकिन क्या करें मेंस तो मैं दे ही नहीं पाई। फिर जैसे ही मेरी बीएड कंप्लीट होती है फिर मैं जो टीजीटी है साइंस उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ और एसटेट सीटेट मैं दोनों फॉर्म अप्लाई करती हूँ। और मैं जैसे हिंदी इंग्लिश हुआ साइंस हुआ ये मैं पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और दोनों ही मेरे सीटेट और एसटेट फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर क्लियर हो गए थे। उसके बाद मुझे थोड़ा खुद पे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं थोड़ा बहुत कुछ कर सकती हूँ और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा पढ़ना सीरियसली स्टार्ट करा। फिर उसके बाद जो मैंने ये वाला सीईटी है ये भी दिया है और इसमें मेरे 80 मार्क्स हैं। तो वैसे तो मेरी जो ड्रीम जॉब है वो टीजीटी साइंस है, लेकिन टीजीटी साइंस की हरियाणा में अभी कोई अता पता नहीं है कि कब स्टार्ट होंगी। इसलिए मैंने डिसाइड करा है कि मैं अभी सीईटी मेंस के अच्छे से प्रिपरेशन कर लेती हूँ, अगर टीजीटी की वैकेंसी आएंगी तब मैं उसका कर लूँगी। तो मेरा जो सारा घर का काम 11 बजे के आसपास फिनिश हो गया था, उसके बाद मैं नहा धो के पढ़ने बैठ गई थी और मैंने सेकंड जो स्लॉट है इंश्योरेंस का वहीं करा था और उसके अंदर जो 6 पेज मैंने डिसाइड कर रखे हैं वो मैंने कर लिए थे 30 to 40 मिनट्स में। और उसके बाद मैं यहाँ पर रूरल मार्केटिंग पढ़ रही थी। तो रूरल मार्केटिंग के अंदर भी मैंने कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करा है, क्योंकि जो ऐप में मैंने बैच ले रखा है उसके अंदर आज सिर्फ जो बैकलॉग हैं उनको कंप्लीट करने के लिए बोल रखा है। तो रूरल मार्केटिंग के अंदर 5 टॉपिक हो गए हैं, जो मेरे को 2 थोड़े कम समझ में आए थे उनको मैं यहाँ पर रिवाइज़ कर रही थी। तो ये करते करते मैं 2 या ढाई बजे फ्री हो गई थी। उसके बाद मैं बाहर आई तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, क्योंकि 4-5 दिन पहले तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और अब 2-3 से धूप है। फिर मैं शाम को थोड़ा बहुत काम करा और उसके बाद 5 बजे के आसपास में जो साइंस है ये लिख के बैठ गई थी और इसके अंदर मैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला 3rd चैप्टर है 9th क्लास का, मैं वो पढ़ने लग रही थी क्योंकि मैंने DSSS का भी फॉर्म भर रखा है तो उसके अंदर साइंस आएगी 100 मार्क्स की
और वैसे भी जो हरियाणा के एग्ज़ाम होते हैं जैसे ग्रुप डी है उसके अंदर तो 15 मार्क्स की साइंस आती है और सीटी मेंस के अंदर भी 7 से 8 नंबर की साइंस आ सकती है। तो दोनों जगह ही मेरी साइंस काम आ जाएगी। तो मैं पहले सोच रही हूँ कि 9th और 10th को अच्छे से कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं जो हायर लेवल है वो देखूँगी। तो शाम को मैं यहाँ पर सिलवट्टे पे चटनी बना रही थी। जो गांव से हैं वो जो सिलवट्टे की चटनी का स्वाद समझ सकते हैं। तो ये करने के बाद जो भी घर के काम थे मैंने वो फिनिश करे, खाना वाना बनाना जो भी होता है, बर्तन वर्तन करके खाना खा के मैं ऑलमोस्ट 8:30 बजे के फ्री हो गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो ही सोल्व कर लेती हूँ, कुछ नया तो नहीं पढ़ूंगी। तो मैं यहाँ पर पहले जो कलर का पेपर हुआ था 2000 शायद 18 के अंदर वो वाला लेके बैठी थी। तो जो हरियाणा जीके के क्वेश्चन थे वो तो इसके अंदर सही थे, लेकिन जो मैथ के क्वेश्चन थे वो 11th या 12th के इंट्रीगेशन वाले क्वेश्चन थे। वैसे मेरा बैकग्राउंड मैथ है लेकिन ये मुझसे भी नहीं हो रहे थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मुझे 11th-12th का मैथ पढ़े। लेकिन सॉल्यूशन देख के थोड़ा मैं रिकॉल कर रही थी। और जो इसके अंदर जो साइंस के क्वेश्चन थे वो भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल के थे। तो इसके अंदर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं बन रहे थे, लेकिन ऑलमोस्ट 70 के आसपास इसके अंदर मेरे मार्क्स बन गए थे। इसको मैंने पहले 1 घंटे में अच्छे से कंप्लीट किया और फिर उसके बाद मैं सो गई थी।